दर्शकों को जय माता दी। कहा जाता है माईदास नामक एक भक्त को इस स्थान पे भगवती माँ ने दर्शन दिए थे। जिस स्थान में आज ये मंदिर बना हुआ है वहाँ जो एक बट वृक्ष है, इसी बट वृक्ष के नीचे भगवती माँ ने माईदास नामक एक भक्त को दर्शन दिए थे। माईदास के पिताजी अठूर नामी गांव जो कि पटियाला में है वहाँ के रहने वाले थे। वे बड़े ही तेजस्वी और भगवती के उपासक थे, परंतु मुसलमानों के अत्याचार अत्यधिक होने के कारण वे स्थान को छोड़कर रिपो नामक गांव में आकर बसे, जो आजकल जिला ऊना तहसील अम्ब के अंतर्गत आता है। माईदास जी के पिताजी के 3 बेटे थे, देवीदास, दुर्गादास और माईदास। माईदास अपने पिता की भांति ही भगवती के उपासक थे और अपने पिताजी के साथ ही वो माता की पूजा अर्चन किया करते थे, परंतु घर के कामों में हाथ न बटाने के कारण उनके भाई हमेशा उनसे नाराज रहा करते थे। परंतु पिताजी अपने बेटे की योग्यता और भगवती पर विश्वास अत्यधिक होने के कारण वे उसके दैनिक जीवन की क्रियाओं को पूरा करते थे। उनके रहते ही उन्होंने उनका विवाह किया और कुछ समय के पश्चात माईदास के पिताजी का निधन हुआ, परंतु दैनिक कार्यों में हाथ न बटाने के कारण माईदास के भाइयों ने उन्हें अलग कर दिया, जिससे माईदास अलग रहने लगे। परंतु गरीबी और के कारण माईदास का जीवन का निर्वाह चलाना बड़ा ही कठिन था, परंतु भगवती के ऊपर जो उनकी श्रद्धा और जो विश्वास था उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी और वे निरंतर भगवती की पूजा अर्चन करते रहते थे। एक दिन अपने ससुराल को जाते हुए बट वृक्ष के नीचे पहुँचे, जहाँ पे आजकल भगवती का भव्य मंदिर बना हुआ है। इस स्थान पे आके उन्होंने विश्रांति के लिए वो लेटे। अत्यधिक थकावट होने के कारण वे वहाँ विश्रांति के लिए लेटे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिस कारण उन्हें नींद आ गई। स्वप्न में उन्होंने एक तेजस्वी जप तेज वाली कन्या को देखा और उस कन्या ने माईदास को कहा कि तुम यहाँ रहकर मेरी सेवा करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। माईदास जी ने जब ये स्वप्न देखा तो वे उनका मन बड़ा घबराया हुआ था। वे एकदम उठे और चारों तरफ देखने लगे, परंतु कुछ ना दिखाई दिया और अपने ससुराल की ओर चल दिए। और पूरे रास्ते में उनको स्वप्न वाली घटना का विचार आता रहा, परंतु माता की पूजा पर विश्वास रखते हुए उनका मन माता की पूजा करने को कहने लगा, परंतु वो जय माता दी कहते अपने ससुराल चले गए। परंतु वहाँ मन उनका अशांत रहा और वहाँ से तुरंत वे उस स्थान से वापस आए जिस स्थान पे वे सोए हुए थे। उस स्थान तक तो सफ़र उनका आराम से कटा। जैसे ही उस बट वृक्ष के नीचे पहुँचे, उन्हें आगे का रास्ता दिखाई नहीं दिया और उनकी मन पैर वहीं रुक गए। तभी उन्होंने भगवती का स्मरण किया और वे सोचने लगे, क्या यह वही स्वप्न तो नहीं है जिसका मैं सोच रहा था। वही उसी समय भगवती माता का पूजन करने लगे और ज़ोर ज़ोर से भगवती का प्रार्थना करने लगे कि हे भगवती माँ, मेरी पूजा से यदि आप संतुष्ट हैं तो मुझे दर्शन दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, मेरा मार्गदर्शन दीजिए। जब ऐसी उन्होंने भगवती की स्तुति की तो भगवती वैसे ही जैसे उन्हें स्वप्न में कन्या रूप में आई थी वैसे कन्या रूप में प्रकट हुई। और जैसे ही माईदास ने उस कन्या रूपी भगवती को देखा तो उन्होंने पहचानने में देर नहीं की और तुरंत ही वो भगवती के चरणों में लिपट गए और कहा कि हे भगवती माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपका सेवा करूं जिससे मेरा जीवन सफल हो। तभी भगवती माँ ने कहा कि माईदास, मैं तो यहाँ इस बट वृक्ष के नीचे कई सालों से यहाँ विराजमान हूँ, परंतु अंग्रेज़ों के अत्याचार और मुगलों के कारण इस स्थान के लोग महानता को भूल गए हैं। तुम यहाँ रुककर मेरी सेवा करो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तब माईदास ने कहा कि भगवती माँ, ये जो स्थान है जिसे कि उस समय छपरो नाम से भी कहा जाता था, जिसे कि आजकल हम चिंतपुण्य के नाम से कहते हैं, तब भगवती माईदास ने कहा कि ये तो जितना घना जंगल है कि दिन में भी रहना कठिन है, तो रात में कैसे यहाँ रह पाऊँगा। तो भगवती माँ ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से तुम्हें अभय प्रदान करती हूँ। इसी मंत्र से तुम मेरी पूजा करना। तुम ब्राह्मण वंश, कालिया परिवार और भारद्वाज ऋषि की संतानें हो और पिछले जन्म में तुम मेरे
अनन्य उपासक थे, जिस कारण मैंने तुम्हें आज दर्शन दिए हैं। तुम और तुम्हारी आने वाली जो वंशज है वही मेरी पूजा करने के अधिकारी होंगे। सूतक पातक का विचार मत करना और मेरी पूजा करते रहना। जिससे उन्होंने माईदास को ये कहा और कहा कि ना यहाँ रहने के लिए स्थान है, ना पीने के लिए पानी है। तो भगवती माँ ने कहा कि नीचे जाना और जिस पत्थर को तुम उखाड़ोगे उससे जल निकलेगा, उसी जल से मेरी पूजा करना और पूजा बड़ी श्रद्धा और पवित्रता से करना। आज भी वह पत्थर मंदिर के प्रांगण में रखा हुआ है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। आज उसी तरह माईदास के बाद आज उनके 2 बेटे हुए, कल्लू और बिल्लू। बिल्लू जी अपने पिता की भांति, अपने दादा पिता की भांति समाधिस्थ हुए और कल्लू जिनकी आज वंशज है, आज वही माता की पूजा कर रहे हैं। उनके आगे 4 बेटे हुए, आज 4 टोलों में वह परिवर्तित है। आज वह उसी क्रम के साथ, जिस तरह माईदास जी पूजा करते थे, उसी क्रम के साथ वे माता का सुबह और शाम माता की पूजा करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं खुद पुजारी संदीप कालिया बाबा माईदास के वंश की 12वीं पीढ़ी का हूँ और हम आज भी सुबह और शाम को पूरी श्रद्धा पवित्रता के साथ माता के पूजन करते हैं। और मैं भगवती माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि माता आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके घरों में सुख समृद्धि रहे। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।